सबूत ना होने के कारण लोग बोल रहे थे ईवीएम का रोना रो रहे हैं, ऐसा सब कुछ है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 543 लोकसभा सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से ये जो धांधलेबाजी आई है सिर्फ कर्नाटक की एक लोकसभा में से एक विधानसभा से लगभग 1 से 1.5 लाख की मतलब वोट चोरी पकड़ी गई है। और जब इस पे सवाल पूछा जा रहा है तो चुनाव आयोग तो ना बोल के जो है इनके प्रवक्ता जो भाजपा वाले जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा है। और मैं मतलब चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो असंभव हैं। 10 बाई 10 के मकान में 80 लोग वोटर हो जा रहे हैं और उनके रूम मालिक को, जो मकान का प्रॉपर्टी का मालिक है, उनको कुछ पता ही नहीं हो। वहाँ जब जांच पड़ताल हो रहा है तो पता चल रहा है भाई यहाँ तो हम इनको जानते ही नहीं है। तो इस तरह जो है पूरी धांधलेबाजी जो है पूरा मतलब संदेहास्पद स्थिति में इनका चुनाव हुआ है 2024 वाला। तो उसी को लेकर हम जो है सड़कों पर उतरे थे और ये आग अभी बुझी नहीं है। ये आग अभी बुझी नहीं है। इसका परिणाम जब तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आता, कोई अस्पष्टता नहीं आती है, तब तक ऐसे हम सवाल संसद से लेकर सड़क तक पूछते रहेंगे, अंजाम चाहे जो हो। देखिए, पुलिस को तो हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि पुलिस भी सिस्टम से बंधा हुआ है, ठीक है। सरकार उनकी है, सब कुछ उनकी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम विरोध करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो कहीं ना कहीं गुजरात में उनकी 30 साल की सरकार है, मतलब सरकार का कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। लेकिन सच बात तो ये है कि हम सरकार का कोई विरोध ही नहीं कर रहे थे। हम विरोध कर रहे हैं चुनाव आयोग से, सवाल पूछ रहे हैं ये लोगों के, देश की जनता का वोट कैसे चोरी करवा दिया है, ठीक है। सवाल हम उनसे पूछ रहे हैं, मतलब दर्द हो रहा है हमको, सर में दवा बता रहे हो आप पैर का, तो ये इसलिए जो है कुछ चीज़ें उनको नहीं अच्छी लग रही, तो इसलिए हमको डिटेन कर रहे हैं। और कल जो हुआ वो तो बहुत ही गलत हुआ। सारी चीज़ें जो है परमिशन से हो रही थी, ठीक है। उसके बाद भी मतलब ये लोग डिटेन किए, हम लोग को गिरफ्तार किए। गिरफ्तारी के बाद तो आज ये समझ लीजिए कि प्लान जब सब चालू है, हमारे राहुल जी जो है वो पद यात्रा पे निकलने वाले हैं फिर से पूरे देश में, ठीक है। ये जो सारी वोट चोरी हुई है ना, ये पूरे समस्त भारत में, आपको बताऊं, आज वो 240 सीट लोकसभा की लेकर देश में बैसाखी को पकड़ के चल रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री बने हुए हैं। बैसाखी लेने के बाद भी अगर वो 25 सीट माइनस हो जाती ना, और लगभग यही वोट चोरी का हम लोग खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं। लगभग पूरे देश में अभी भी हमको आशंका है कि 100 सीटों पर वोट चोरी हुई है। मतलब देश में और ये जो है विपक्ष में भी नहीं बैठ पाए, इतनी सीटें इनकी हैं। लेकिन ये चल रहे हैं तो चलने दो, राजा कब तक खैर मनाएगा। आप ये समझिए 543 लोकसभा सीटें हैं। एक लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 या 7 विधानसभा आती हैं। सोचिए, अभी तो पूरे देश की विधानसभाएं बाकी है। अभी हम लोग खुद जो है हमारे विस्तार में, हमारे वार्ड में, हमारे भैया के निर्देशानुसार, ठीक है, निकलने वाले हैं, ठीक है ना। और कल इसी मतलब जब हमको डिटेन किया गया तो हमारे खुद के विस्तार में कुछ लोग लेकर आए थे, भैया देखो इनका नाम संतोष कुमार है, ये 5 जगह वोट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। वही हम लोग सोच रहे थे। आज ये खुद के काम को लेकर तो पब्लिक में जा नहीं रहे हैं। आज ये जैसे जीएसटी लगा लिए, जीएसटी के नाम पे वोट मांग नहीं पा रहे हैं, ठीक है। नोटबंदी लगाया, नोटबंदी के नाम पे वोट मांग नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब अपने खुद के आयोजन पर, योजना बनाए हुए चीज़ पर ये वोट ही नहीं मांग पा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं महंगाई जो है चरम सीमा पे है, ठीक है। तुम मतलब सीमा सुरक्षा का नाम देकर पता नहीं हर हफ्ते जो है आतंकवादी हमला हो जा रहा है। नोटबंदी किए थे, क्या बोले थे? यही बोले थे ना कि भाइयों बहनों, नोटबंदी का परिणाम कुछ गलत आया तो कहीं चौराहे पर बुला देना, जो परिणाम हो मुझे गोली मार देना, ठीक है ना। तो ना जाने उसके बाद पहलगाम हुआ, ठीक है ना, पुलवामा हुआ, इसके बाद राजौरी सेक्टर हुआ, कितना मामला हुआ। मतलब ये प्रधानमंत्री, इनको प्रचार और प्रधानमंत्री मैं इनको बोलता हूँ, प्रधानमंत्री बोलता ही नहीं हूँ, ठीक है। झूठ से अभी गूगल आप कर लो ना, गूगल, हमारी आपकी बात छोड़ दीजिए, गूगल पे आप लिखोगे फेंकू नाम ना, तो मोदी जी का नाम आएगा। मतलब गूगल भी मानता है कि हम भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान का फेंकू है, ठीक है ना। तो कम से कम देश के जनता के मताधिकार का तो हनन मत होने दो, ठीक है। जनता जहां वोट दे रही है वहां पर वोट जाने दीजिए। आप चोरी करवा के प्रधानमंत्री बन रहे हो। 2014 लोकसभा के बाद ये प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनका एक स्लोगन था कि हमारा क्या साथियों, हम तो फकीर हैं और झोला उठाएंगे लेके चल देंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आज देश में क्या विश्व में ऐसा कोई प्रख्यात नेता होगा, ऐसा फकीर होगा कि 15 लाख का सूट पहनता होगा, 60 लाख रुपए की घड़ी पहनता होगा, 12 करोड़ रुपए की गाड़ी में चलता होगा। तो ऐसा फकीर देश की जनता को क्यों आप नहीं बना रहे हैं? ऐसा ही फकीर बना दीजिए। आज देश की जो फकीरी दे रहे हो, उनके हाथ में मुझे कटोरा दिख रहा है, लेकिन आप फकीर बन रहे हो, आपके हाथ में कटोरा नहीं है, ठीक है ना। आपने चाय ऐसी बेची कि आपका चाय किसी ने नहीं पिया है। आपने वड़नगर में जो टाइम आप बताया उस टाइम पे स्टेशन था ही नहीं। आपने पढ़ाई, आज तक देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिनके डिग्री का कुछ पता ही नहीं है। कभी बता दोगे मैंने दिल्ली पढ़ा है, कभी आपका एक वीडियो वायरल होगा कि मैं 35 साल तक भीख मांगू, पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका तथ्य से परे है, सारी बातें तथ्य से।